तो प्यारे व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सलांटी पापड़ वाले कबाब कितने मज़े के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। तो ख़वातीनो हजरात, आज हम एक कबाब की रेसिपी बनाने वाले हैं और कबाब आज हम बनाएंगे बच्चों के सलांटी पापड़ से। देखें माशाल्लाह, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बच्चों के सलांटी पापड़ से तैयार किए गए हैं। अंदर से क्रिस्पी जूसी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बार खाएगा आपसे दोबारा ज़रूर बनवाएगा। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी व्यूअर, ये मज़ेदार कबाब बनाने के लिए सिर्फ आपने 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के साथ ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे ½ टी स्पून, और इसके साथ थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। कोई भी कबाब वगैरह बनाए ना तो हल्दी का कम इस्तेमाल किया करें, इससे कलर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हल्दी के साथ इसमें डालेंगे यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर भर के कुटा हुआ धनिया। आप जानते हैं कबाब में, पकौड़ों में ये धनिया बहुत अच्छा लगता है। कबाब तो हम घर में तरह तरह के बनाते हैं, लेकिन आज जो कबाब हम बनाएंगे ना, यकीन माने आप ये हमेशा बनाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर देंगे, जितना आप घर में रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। नमक के बाद इसमें डालेंगे जनाब यहाँ पे कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। 3 से 4 जवे लहसुन के, थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 यहाँ पे सब्ज़ मिर्च मैंने काटी है। और इनके साथ इसमें डालेंगे यहाँ पे प्याज। याद रहे कि एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज बिल्कुल बारीक काट के ना नमक वाले पानी से धो लिया था, ताकि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें चंद सब्जियां डालेंगे। सब्जियां मैंने कैसे डाली हैं आप देख सकते हैं। इसमें गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है और मटर भी हैं। तमाम चीज़ों को मैंने हल्का सा फ्राई करने के बाद ना अच्छे से इनको पीस लिया है। यहाँ तक तो बात सिंपल थी। अब इसमें डालेंगे जनाब, ये है मेरे पास सलांटी पापड़, जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये 5-10 रुपये का पैकेट आपको बाज़ार से मिलता है। ये डालिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये बाइंडिंग का काम भी करेंगे और क्रिस्पीनेस भी लेके आएंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने हाई फ्लेम करके बिना पानी शामिल किए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। 3-4 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। आलू अच्छे से आपने उबाल के ठंडे कर लेने हैं और इनको आपने अच्छे से मैश कर लेना है, चम्मच की मदद से या कूट लेना है। ½ किलो मैंने आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। गरम गरम चीज़ों के अंदर आलू आपने अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके ठंडे कर लेने हैं। चीज़ें मिक्स करके ठंडा करके मैंने एक बाउल में निकाल ली हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल का, 1 चम्मच ज़्यादा नहीं। इससे हमारे कबाब है ना बड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब हमें चाहिए कबाब्स के अंदर खुशबू, तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगा, इतनी सी बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगली चीज़ में जाएगी यहाँ पे धनिया, सब्ज़ धनिया। काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कटिंग किया हुआ है। ये डाल देंगे, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टा ये खूबसूरती का काम करेगी और खुशबू का काम करेगी। अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और कबाब्स को ना इस तरह से कबाब वाले मसाले को ना मिक्स कर लेना है, ताकि धनिया और ऑयल इसके अंदर अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। इस तरह इस डो से आप पराठे भी बना सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए आप इसे सैंडविच में भी लगा के बच्चों को दे सकते हैं, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, कोई भी आप शेप दे लें अच्छी सी, इस तरह से कबाब बना लें, टिक्की बना लें, जैसे आपका दिल करे, और इसे आपने अंडे में डिप कर लेना है। तो यहाँ पे ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल में ना थोड़ा सा शामिल किया है, मैंने इसको शैलो फ्राई करना है। अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे और ये इसमें शामिल करते जाएंगे। यकीन माने बड़े मज़े के ये कबाब बनते हैं। आप इस सर्दी के मौसम में ये ज़रूर बनाकर खाइएगा, आपको देखिएगा कि नई चीज़ खाने को मिलेगी। वैसे भी सर्दी के मौसम में हम घर में कबाब वगैरह तो बनाते ही रहते हैं। ये सलांटी पापड़ वाले जो कबाब हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह सारे कबाब आप इसमें ऐड कर देने हैं, जितनी पैन में जगह हो। 2 से 3 मिनट के लिए आपने कबाब को नहीं छेड़ना, ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर इसकी आपने साइड चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। किसी चम्मच की मदद से ना इस तरह आपने कबाब को उठा के ना इसकी साइड चेंज कर देनी है। देखिए हल्की हल्की आंच पे जब कबाब पकेंगे ना, तो माशाल्लाह से ये बड़े मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। अंदर से ये जूसी भी हैं और क्रिस्पी भी हैं।
जूसी क्यों है? हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है और जनाब क्रिस्पी इसलिए हैं कि बच्चों वाले सलांटी पापड़ इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। इस तरह से सारे कबाब आपने इस तरह साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी सिर्फ 3 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई है। दूसरी साइड से भी इसको हमने पका लिया है, साइड चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है, ये देखें माशाल्लाह। अगर मेरा कैमरामैन क्लोज करके आपको दिखा सके इसकी खूबसूरती और क्रिस्पीनेस, ये बड़े मज़े के तैयार होते हैं। मैंने घर में बनाए और मेरा दिल किया ये रेसिपी आपसे शेयर करने को। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने मज़े के क्रिस्पी और सबसे बड़ी बात ये सस्ते तरीन है। ये देखें माशाल्लाह मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। ये कबाब आपने निकाल लेने हैं। सारे कबाब इसी तरीके से फ्राई करते हैं और आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो प्यारे नाजरीन आप देख सकते हैं हमारे सलांटी वाले कबाब देखें कितने मज़े के तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से ज़रूर कबाब बनाकर खाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आधा किलो आलू, 1 पैकेट सलाटी का और देखें ढेरों ढेर कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।